हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तक हमने जाना कि सिस्टम्स के लिए डिफरेंट ओएस डिज़ाइन होता है। आज हम समझेंगे कि ये डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला सवाल, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीज़न सिंपल है, हर सिस्टम का हार्डवेयर, वर्कलोड और परफॉर्मेंस गोल अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे विंडोज़ या मैक ओएस इंटरैक्टिव यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। स्मार्टफोन्स पर एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। सर्वर्स पर लिनक्स या यूनिक्स हाई परफॉर्मेंस और मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। बीएसटी वेरिएंट्स भी सर्वर इन्वायरमेंट्स में पॉपुलर होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन्स, कार्स, मेडिकल डिवाइसेस, इनका ओएस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, लाइटवेट और टास्क स्पेसिफिक। यूजर इंटरेक्शन भी वेरी करता है, कहीं पर सिर्फ हैवी बैच प्रोसेसिंग होती है जिसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन कहीं पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए जैसे इंटरैक्टिव मल्टीटास्किंग। इसलिए एक सिंगल ओएस सब जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स इवॉल्व हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पुराने टाइप से, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ओएस का मेन गोल होता है सिमिलर जॉब्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करना। अर्ली कंप्यूटर्स में यूजर्स डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते थे, वो अपने प्रोग्राम्स पंच कार्ड्स या मैग्नेटिक टेप्स पर प्रिपेयर करते थे। स्टेप 1, जॉब सबमिशन। यूजर अपना जॉब ऑपरेटर को देते थे। स्टेप 2, ऑपरेटर सॉर्टिंग। ऑपरेटर सिमिलर जॉब्स को एक बैच में ग्रुप करता था, जैसे सेम कंपाइलर यूज करने वाले जॉब्स। स्टेप 3, एग्जीक्यूशन। सिस्टम पूरा बैच ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता था बिना बीच में रुके। यहाँ कोई इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता था, यूजर को आउटपुट बाद में मिलता था। इसके एडवांटेजेस थे कि ये रिपीटिव टास्क के लिए एफिशिएंट होता था और ह्यूमन इंटरवेंशन कम। लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी कि इसका हाई टर्न अराउंड टाइम होता था और इमीडिएट फीडबैक कभी भी नहीं मिलता था। आज भी पेरोल प्रोसेसिंग जैसे ऑफलाइन हैवी टास्क में बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को इंटरैक्टिव एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है टाइम क्वांटम। हर यूजर को सीपीयू का एक छोटा टाइम स्लाइस मिलता है, जैसे 10 से 100 मिलीसेकेंड्स। सीपीयू बहुत फास्ट स्पीड से यूजर्स के बीच स्विच करता है, इतना फास्ट कि हर यूजर को लगता है कि उसके पास अपनी प्राइवेट मशीन है। इस कंसेप्ट को टाइम स्लाइसिंग बोलते हैं। ये सिस्टम्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट्स में यूज होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी सर्वर्स या यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स। इसके की बेनिफिट्स हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड फेयर सीपीयू शेयरिंग। ये मॉडर्न इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये कंसेप्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ में मेमोरी में लोड होते हैं। अगर करंट प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए वेट करता है, जैसे डिस्क रीड, तो सीपीयू आइडल नहीं रहता। ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत कंटेक्ट स्विच करता है और दूसरे जॉब को सीपीयू दे देता है। इसका मेन गोल है सीपीयू को मैक्सिमम टाइम तक बिजी रखना, ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन अचीव करना। ये सिस्टम पर्सपेक्टिव से एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। याद रखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स फोकस ऑन सीपीयू एफिशिएंसी।
अब आते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटिंग का स्टैंडर्ड है। इसमें एक सिंगल यूजर मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, जैसे वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक सुनना, डॉक्यूमेंट एडिट करना या ईमेल चेक करना। ये एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एडवांस फॉर्म है, लेकिन यहाँ फोकस यूजर कन्वीनियंस पर होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव से डिजाइन होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन मल्टीटास्किंग यूजर पर्सपेक्टिव से डिजाइन होता है मल्टीपल एप्स एक साथ रन करने के लिए। आज के सिस्टम्स जैसे विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉयड प्राइमरी मल्टीटास्किंग ओएस होते हैं। अब सबसे क्रिटिकल कैटेगरी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। सिस्टम को इनपुट मिलता है जैसे सेंसर डाटा। ओएस को उस इनपुट को एक फिक्स प्रिडिक्टेबल टाइम के अंदर प्रोसेस करना होता है। इसमें डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। दो टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम, अगर डेडलाइन मिस हुई तो सिस्टम फेल हो जाएगा, एग्जाम्पल एयरबैग सिस्टम। सेकंड, सॉफ्ट रियल टाइम, इसमें डेडलाइन थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। आरटीओएस मेनली यूज होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डिवाइसेस, रोबोटिक्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे सिस्टम्स में। यहाँ करेक्टनेस सिर्फ आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, आउटपुट का टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिंगल कंप्यूटर को मैनेज नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के कलेक्शन को मैनेज करता है। यूजर्स को लगता है कि वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड होती हैं। इसके की फीचर्स आते हैं रिसोर्स शेयरिंग, मीन्स आप किसी भी नोड का फाइल या प्रिंटर एक्सेस कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, जिसमें वर्कलोड मल्टीपल सीपीयूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो सिस्टम बाकी नोड्स के थ्रू कंटिन्यू करता है। ये कंसेप्ट मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है। आज हमने देखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है हैवी ऑफलाइन टास्क के लिए। टाइम शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स को टाइम क्वांटम के थ्रू सर्व करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू आइडल टाइम रिड्यूस करता है। मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर्स को मल्टीपल एप्स साइमल्टेनियसली यूज करने देता है। आरटीओएस डेडलाइन बेस्ड क्रिटिकल सिस्टम के लिए यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल यूनिट की तरह मैनेज करता है। हर टाइप का अपना अपना स्पेसिफिक पर्पस और डिजाइन गोल होता है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने पावरफुल और वर्सटाइल बन पाए हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर, जहां हम कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक्स को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं। See you in the next lecture. Thank you.